हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते बढ़िया होंगे। एक बार फिर से सभी लोग फटाफट से जुड़ जाएं। देखिए, आज की क्लास शुरू होने वाली है, सभी लोग फटाफट से जुड़ जाएं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है कि यूपीएसआई का बैच चल रहा है। यूपीएसआई का बैच चल रहा है जिसमें क्लास नंबर 66 है आज, और चैप्टर हमारा चल रहा है घातांक एवं करणीय, जिसका 6 पार्ट है। जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7275 2777 95, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपना नाम और किस चीज की तैयारी कर रहे हैं लिखकर भेज दें, तो आपको व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन करा दिया जाएगा। क्यों जुड़ना है? ताकि वहां पर प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 12। कल हम लोगों ने इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, जहां पर ये श्रृंखला कहां तक जा रही थी? अनंत पदों तक ये श्रृंखला जा रही थी हमारी। अनंत पदों तक ये श्रृंखला जा रही थी, आज भी अनंत पदों तक ही श्रृंखला जा रही है। और हमने कल आपको बताया था कि यहां पर ऐसे फैक्टर कर लेने हैं जो क्रमागत हों। ऐसे फैक्टर कर लेने हैं जो क्रमागत हो। जैसे 4 3 12 होता है, ये क्रमागत है 4 और 3। अगर बेटा यहां पर प्लस लगा मिले तो आपको बड़ा वाला उत्तर देना है, और अगर माइनस लगा मिले तो आपको छोटा वाला उत्तर देना है। तो छोटी संख्या हमारे पास है 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। क्लियर है? इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस √42 डैश 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 अनंत पदों तक। क्या ये अनंत पद है? हाँ बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे? 42 के ऐसे फैक्टर करो जो क्रमागत हो, तो आप कहेंगे 7 छंग 42 होता है। बिल्कुल। अगर प्लस होता तो बड़ा वाला उत्तर ले लेते, माइनस है तो छोटा वाला उत्तर ले लेंगे। छोटा वाले उत्तर में कौन आएगा? 6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6। हमारा जो उत्तर आएगा वो आंसर आ जाएगा 6। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 उसी टाइप पर आधारित है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहां पर भी श्रृंखला कितने पदों तक जा रही है? अनंत पदों तक जा रही है। तो क्या हम ये कह दें इसके क्रमागत फैक्टर कर लीजिए, तो आप कहेंगे 4 पंचे 20 होता है। एक 4 है और दूसरा 5 है। क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए हमारा आंसर जो आएगा वो 4 आ जाएगा। प्लस लगा होता तो उत्तर 5 आ जाता। अगले टाइप पर चलेंगे। यहां पर ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से सारी बातें समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, फॉर्मूला भी दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा है आपको। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये वही श्रृंखला है जो अभी तक हम लोग पढ़कर आ रहे थे, लेकिन टाइप चेंज होने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है।
टाइप चेंज है और वही क्वेश्चन दोबारा से आ जाए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। देखिए हमने आपको बताया था कि भैया ये जो नंबर दिए गए होते हैं इनके आप क्रमागत फैक्टर करें। इनके आप कैसे फैक्टर करें? क्रमागत। ठीक है ना? कैसे फैक्टर करेंगे? क्रमागत फैक्टर करेंगे। तो जब आप 5 के फैक्टर करने आएंगे, जैसे 12 अगर लिखा होता तो आपने 4 पंचे 20 कह दिया था, 3 चक्कू 12 कह दिया था, 20 का 4 पंचे 20 कह दिया था ना। 72 का 8 नेम 72 होता है, 42 का 6 सत्ते 42 होता है, ये क्रमागत हो जाते हैं। लेकिन जब आप 5 का फैक्टर करने आएंगे तो यहां पर क्रमागत वाला बॉक्स आपका खाली रहेगा, क्योंकि ऐसे दो क्रमागत नंबर लेकर आओ जो 5 बनाते हो। छोटे बड़े की बात तो बहुत दूर है, आप 5 ही नहीं बना पाओगे, क्रमागत संख्याओं की गुणा करो और उत्तर 5 आ जाए तो आप ऐसे फैक्टर कर ही नहीं पाओगे। बात समझे? इसीलिए ये क्वेश्चन दोबारा से हमने यहां पर लिखा है। तो यही बात यहां पर ध्यान देने वाली है कि अगर फैक्टर कर ही नहीं पाओगे तो क्वेश्चन कैसे लगाओगे? और क्वेश्चन तो लगाना है। तो उसका तरीका यह है कि एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेंगे प्लस वाले के लिए। यह लिखा हुआ है, अगर रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए लिखा हुआ है और फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आपको यह फॉर्मूला झोंक देना है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? 4a प्लस 1 रूट के बाहर प्लस 1 बटे 2। रूट में 4a प्लस 1, रूट के बाहर प्लस 1 के पूरे बटे 2, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। जहां a ये वैल्यू है, यहां पर a किस तरह काम करेगा? 5 की तरह काम करेगा। बात समझ पा रहे हो? तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला यहां पर झोंक देंगे तो अंडर रूट 4a बोले तो 5 प्लस 1 के पूरे बटे 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 पंचे 20 और 1 21, अर्थात रूट 21 प्लस 1 के पूरे बटे 2। रूट 21 प्लस 1 के पूरे बटे 2। ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि यहां पर क्रमागत फैक्टर हुए नहीं तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 4a प्लस 1 रूट के बाहर प्लस 1 के पूरे बटे 2, 4 पंचे 20 1 21 प्लस 1 के पूरे बटे 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रूट 21 प्लस 1 के पूरे बटे 2। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी की तर्ज पर। तो रूट में 9 प्लस रूट में 9 प्लस रूट में 9 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो हम क्या 9 के फैक्टर ऐसे कर ले जो बिल्कुल क्रमागत और 9 बनाता हो? तो आप कहेंगे ऐसे फैक्टर नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रूट में 4a। 4a a बोले तो 9। क्वेश्चन प्लस का है ना, तो रूट के अंदर तो यहां पर प्लस 1 हमेशा आएगा, प्लस 1 के पूरे बटे 2। सूत्र लग रहा है 4a प्लस 1 किसके अंदर? रूट के अंदर, रूट के बाहर प्लस 1 के पूरे बटे 2, ये सूत्र लग रहा है। तो 9 चौक 36 1 37, रूट 37 प्लस 1 के पूरे बटे 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? चलिए
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए क्या लिखा हुआ है? √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 डैश कहां तक? अनंत पदों तक। कहां तक? अनंत पदों तक। तो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए। रूट में 4a प्लस वन के पूरे बटे 2, ये हमारा सूत्र है। 4a तो रूट में 4 × 7 प्लस 1 प्लस 1 के पूरे बटे 2, 4 × 7 = 28, 1 × 29, √29 प्लस 1 के पूरे बटे 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7275 2777 95, इस नंबर पर अपना नाम और कंपटीशन लिखकर भेज दें तो आपको व्हाट्सएप चैनल पर जोड़ दिया जाएगा। वहां पर प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका होमवर्क है, अपने आप लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और जिस तरीके से हम लोगों ने प्लस वाले लगाए हैं वैसे ही यहां पर हमारे पास एक माइनस का क्वेश्चन आ गया है, टाइप चेंज हो गया है। तो आपको ये याद रखना है कि जिस प्रकार वहां पर √a हो और माइनस में हो, √a माइनस √a माइनस √a माइनस डैश इनफाइनाइट तक, तो इसका जो सूत्र बनेगा, वो भी पीछे लिखा हुआ था, उसको दिखा देंगे चलकर। √4a प्लस 1, √4a प्लस 1, √4a प्लस 1। क्वेश्चन अगर माइनस का है तो बाहर, रूट के बाहर -1 के पूरे बटे 2, ये हमारे पास बन जाएगा क्या? फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के उपयोग से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कब फॉर्मूला लगाना है? जब फैक्टर नहीं होंगे, 5 के फैक्टर नहीं हो रहे हैं, और जब 5 के फैक्टर नहीं होंगे तब हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो उपयोग करने जा रहे हैं। तो √4a, a का मान है 5 प्लस 1, रूट के बाहर है -1 के पूरे बटे 2, 4 × 5 = 20, 1 × 21, √21 माइनस 1 के पूरे बटे 2 हमारा उत्तर आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। √9 वगैरह वगैरह। अब इस 9 के भी फैक्टर नहीं हो रहे हैं। क्या इस 9 के फैक्टर हो रहे हैं? तो आप देखेंगे और कहेंगे नहीं, फैक्टर नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन माइनस में है। तो √4a, a बोले तो 9 प्लस 1, रूट के बाहर -1 क्योंकि क्वेश्चन माइनस का है, कि पूरे बटे 2।
9 चौक 36 1 37 √37 -1 के पूरे बटे 2, ये हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हो? ये आपका होमवर्क है, अपने आप बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। √7 √7 √7 √7। उसके बाद ऐसे ही ये भी होमवर्क है, √8 √8 √8 √8। अब ध्यान से समझिए, एक स्टेप और आगे बढ़ गए हम लोग। टाइप नंबर 15। टाइप नंबर 15। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, पहले तो ये समझाएंगे आपको बेटा। अगर आप ये अंतर समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर अंतर में दिक्कत रहेगी तो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे। तो बेटा करना क्या है यहां पर वो देखो, और कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अभी तक जो हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन पढ़े थे, वहां पर केवल यहां पर नंबर लिखा हुआ करता था। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर नंबर लिखा होगा। देखिए ये 24 लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ में यहां पर एक नंबर और लिखा होगा, 24 + 2 √24 + 2 √24 + 2 √24। ऐसे क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा उसको हमें इस फॉर्मूले से लगाना है, इस फॉर्मूले से 4a। 4a तो जो 24 लिखा हुआ ये हमारा a है, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, और ये जो 2 लिखा हुआ ये b की तरह काम करेगा। 4a + b² + b के पूरे बटे 2। जो भी हम लोगों ने पिछला फॉर्मूला याद किया है, √4a + 1 + 1 बटे 2, इसी की तर्ज पर यह फॉर्मूला है √4a + b² + b बटे 2। ये हमारा आंसर बनेगा। कैसे, देखो ध्यान से। हाँ 24 है 2 है, 24 है 2 है, 24 है 2 है, तो बेटा क्या करोगे, देखो ध्यान से। फॉर्मूला लगाएंगे √4a, a बोले तो 24 + b², 2 का स्क्वायर। क्वेश्चन प्लस में चल रहा है तो प्लस का b के पूरे बटे 2। 24 × 96, 24 × 96, ठीक है, +4 + 2 बटे 2। 96 4 100 + 2 बटे 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बताओ, ये कितना लिखा हुआ 10, कितना लिखा हुआ है 10, बेटा 2 है यहां पर, 2 2 2 2 2। हाँ 100 का वर्गमूल 10 + 2 बटे 2, 10 2 12 बटे 2, 2 से 12 कितनी बार कट गया, 6 बार, तो हमारा आंसर कितना आ गया 6। क्या आई बात समझ में? तो इस फॉर्मूले को लगा दिया। लेकिन एक बात और आप समझो, कभी कभार होता क्या है
कि 24 के ऐसे फैक्टर कर लो, 24 के ऐसे फैक्टर कर लो जिनके बीच का अंतर 2 रहे। 24 के ऐसे फैक्टर कर लो जिनके बीच का अंतर कितना रहे, 2 रहे। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 6 चौक 24 होता है, इनके बीच का अंतर 2 है, इसकी वजह से 2 ही अंतर रखेंगे। क्लियर है? तो अब प्लस में क्वेश्चन है इसलिए हमारा आंसर 6, बड़ा वाला आंसर हमारा आ जाएगा 6। अगर माइनस में होता तो छोटा वाला आंसर आ जाता 4, लेकिन प्लस में है इसलिए आंसर क्या आएगा 6, 4 नहीं आया। अगर माइनस में होता यही क्वेश्चन तो आंसर क्या आ जाता, तो आंसर आ जाता 4। बताओ, फॉर्मूला भी लग गया, कॉन्सेप्ट भी लग गया, जो ट्रिक है वो भी लग रही है यहां पर 6 चौक 24। अगर ये 6 चौक 24 ना बन रहा होता तो फॉर्मूले से ही क्वेश्चन लगता। फॉर्मूला भी कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है, वही पिछले फॉर्मूले से ही हम लोग इसको बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते क्या हो सकता है उसमें। जैसा कि यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा? 88 प्लस 3 √88 + 3 √88 + 3। तो आप 88 के फैक्टर कर लो जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 3। तो 8 × 11 जो होता है वो हमारा 88 होता है। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, 11 में से 8 अगर चला जाएगा तो उत्तर आएगा 3। तो बिल्कुल सही बनाया है, 11 8 88 भी होता है और 11 में से 8 गए 3 भी होता है। इसका मतलब है ये 88 के जो हमने फैक्टर किए बिल्कुल सही किए, क्वेश्चन प्लस का है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 11, बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए अगर फैक्टर नहीं हो रहे होते तो हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, √4a, a का मान 88, 4a प्लस b², b है 3, क्वेश्चन प्लस में है इसलिए प्लस b पूरे बट्टे 2, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32, 3 35, 3 3 9 प्लस बी का मान कितना है, बी का मान 3 है, यहां पर भी 3 लिख दो, जब हर जगह 3 रख दिया आपने, ये पूरे बट्टे 2, 361 प्लस 3 के पूरे बट्टे 2, 19 3, ये 361 का वर्गमूल 19, 19 3 22 बट्टे 2, 2 से काट दिया कितनी बार, 11 बार। तो ये आ गया हमारा आंसर 11। बताओ क्या क्लियर हुआ? दोनों जुगाड़ समझ में आई, दोनों तरीके से आप कैसे बनाएंगे वो समझ में आ गया। क्या लिखा हुआ है, अस्सी प्लस 2 रूट में 80 + 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 2। तो अगर हम फैक्टर करेंगे तो 10 × 8 80 होता है और 10 में से 8 जाता है तो 2 होता है। क्योंकि क्वेश्चन प्लस में है इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। अब बताओ किसी को कोई समस्या है? बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर आ गया। अगर माइनस लगा होता तो छोटा वाला उत्तर 8 दे देते, फॉर्मूले में रखेंगे तब भी हमारा आंसर यही आ जाएगा। एक 104 + 5, 104 + 5, 104 + 5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं कि भैया कितना, 13 8 104 होता है।
और 13 में से 8 अगर चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना? 5। तो बिल्कुल सही है, 5 हमको चाहिए भी था, 104 हमको चाहिए भी था। इन दोनों के बीच का गैप हमेशा गैप ही देखते, 5 होना चाहिए। प्लस में क्वेश्चन है इसलिए आंसर हमारा 13 आ जाएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो जो अगला क्वेश्चन है वो अगले टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।